गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप आज हम लोग वर्ब का नेक्स्ट पार्ट देख रहे हैं। ठीक है, कल हम लोग वर्ब का कुछ पार्ट जो था डिस्कस किए थे। जैसे हम लोग वर्ब के बारे में सेंटेंस अरेंजमेंट बताए थे। ठीक है, वर्ब आपका कितने भाग में डिवाइड होता है। ठीक है, वर्ब को हम लोग एक्जुअली वर्ब को 3 पार्ट में बांटे थे। ठीक है, सेमी मॉडल एक्जुअली था, मॉडल एक्जुअली था, ठीक है, और आपका एक्जुअली वर्ब था। और हम लोग उसको देखे भी थे, डिफाइन भी किए थे एक्जुअली वर्ब होता क्या है। ठीक है, उसको 3 कैटेगराइज में डिवाइड किए थे, उसका भी डिफिनेशन हम लोग कल लिखे थे। और उसके बाद हम लोग कल सेंटेंस का कुछ पार्ट देखे थे कि सेंटेंस का कुछ स्ट्रक्चर भी लिखे थे कि सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब हमेशा सिंगुलर होता है, सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो वर्ब हमेशा प्लूरल होता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो वर्ब का ही नेक्स्ट पार्ट है, जिसे वर्ब के साथ हम लोग जो आई का यूज करते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट जो मेरा आई का यूज करते हैं, तो आई के सब्जेक्ट के साथ कौन कौन सा वर्ब लगाते हैं। ठीक है, आई सब्जेक्ट के साथ कौन कौन सा वर्ब लगाते हैं, तो जनरली यही 5 वर्ब आई के साथ यूज होता है। ठीक है, इसके अलावा आई के साथ कोई भी वर्ब का यूज नहीं करेंगे किसी भी हाल में। आई हमेशा प्लूरल की तरह ही काउंट होता है। ठीक है, तो प्लूरल की तरह काउंट होता है, लेकिन फिर भी इसमें सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं, वो एक्सेप्शन है। ठीक है, जैसे यू के साथ हमेशा एम को हम कभी नहीं लगाते, हमेशा आर लगाते हैं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। ठीक है, लेकिन यू के साथ हमेशा आर ही यूज होता है। उसी तरह आई के साथ हमेशा एम का यूज करेंगे, पास्ट टेंस होगा तो आज का यूज करेंगे, पास्ट पार्टिसिपल होगा तो हैव का यूज करेंगे, सब्जेक्ट यदि प्लूरल होगा तो डू का यूज करेंगे, और मेन वर्ब हमको लिखना होगा तो V1 का यूज करेंगे। ठीक है, तो यही 5 फॉर्म होता है आई के साथ जो हम लोग यूज करते हैं। अब आते हैं पैटर्न ऑफ सेंटेंस। पैटर्न ऑफ सेंटेंस क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई सेंटेंस हम लोग लिख रहे हैं, तो सेंटेंस लिखने से हम लोग को क्या होता है कि सबसे पहले ये देखना होता है कि सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड कौन कौन सा है। ठीक है, सेंटेंस में, तभी हम लोग सेंटेंस को सही से अरेंज करते हैं। मतलब सब्जेक्ट के बाद वर्ब आएगा, वर्ब के बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, उसी को अदर वर्ड बोलते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस का पैटर्न क्या होता है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद मेन वर्ब लिखते हैं। सब्जेक्ट जैसे आएगा उसके बाद आपका कोई ना कोई वर्ब होना चाहिए जो मेन वर्ब की तरह काम करता है। ठीक है, उसमें से आपका V1 होगा, V5 होगा, V2 होगा। ठीक है, मेन वर्ब के बाद हम लोग मेन वर्ब जो होता है वो V1 V5 या V2 होता है, यही 3 फॉर्म में होता है। तो V1 यूज कहां होता है, जहां सब्जेक्ट आप देखेंगे प्लूरल है। ठीक है, सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो V1 यूज करेंगे, सब्जेक्ट यदि सिंगुलर है तो V5 का यूज करेंगे। ठीक है, और ये दोनों जो यूज होगा हमेशा सिंपल प्रेजेंट में यूज होगा। V1 और V5 हमेशा किस में यूज होगा, सब्जेक्ट का यूज V1 और V5 का यूज तभी करेंगे जब वो हमको सिंपल प्रेजेंट में यूज करना होगा। ठीक है, सिंपल पास्ट में जब यूज करना है तो हम लोग उसमें V2 का यूज करेंगे, इसलिए हम यहाँ पे एरो मार्क देके लिख दिए हैं। सब्जेक्ट के बाद जब V2 आएगा तो वो सिंपल पास्ट टेंस में काउंट होगा। ठीक है, V2 हमेशा पास्ट फॉर्म को डिनोट करता है और V1 और V5 हमेशा प्रेजेंट टेंस को डिनोट करता है। तो सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब जब भी V1 V5 लिखना होगा तो प्लूरल के लिए हम लोग V1 लिखेंगे, सिंगुलर के लिए V5 लिखेंगे, और उसके बाद ये दोनों हमेशा सिंपल प्रेजेंट में यूज होगा। उसके बाद आपका अदर वर्ड आएगा। ठीक है, उसके बाद ही आपका अदर वर्ड आएगा। अदर वर्ड जैसे ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, कुछ प्रीपोजिशन के रूप में आता है, कुछ फ्रेज के रूप में आता है। ठीक है, तो ये अदर वर्ड सब्जेक्ट और वर्ब लिखने के बाद ही कुछ ऐड होगा सेंटेंस में, वो सारा आपका अदर वर्ड में चला जाएगा। इसको ऑब्जेक्ट भी हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पे V2 जो है ना, ये सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है। ठीक है, ये न्यूट्रल की तरह काम करता है, सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो। जब V2 का यूज करना होगा तो V2 वर्ब में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ठीक है, जैसे डू का डीड है तो सब्जेक्ट आपका ही होगा तब भी डीड लिखेंगे, और सब्जेक्ट आपका यू होगा तब भी डीड लिखेंगे। ठीक है, तो ही मेरा सिंगुलर है, यू मेरा प्लूरल है, फिर भी हम लोग डीड ही लिखेंगे क्योंकि पास्ट टेंस में हम लोग सब्जेक्ट को बताना है। तो यहाँ पे एक एग्जांपल लिखे हैं कि टाइम चेंजेज एवरीथिंग, टाइम चेंजेज एवरीथिंग। यहाँ पे देखिए टाइम मेरा क्या है, सिंगुलर। ठीक है, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो सब के सब सिंगुलर ही होते हैं। ठीक है, वाटर, टाइम। ठीक है, आपका जो काउंटेबल नाउन नहीं है। ठीक है, जितने भी हम लोग जैसे वाटर हो गया, टाइम हो गया, आपका ऑयल हो गया, जिसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, गिन नहीं सकते हैं, तो ये जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं उसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं। इसलिए यहाँ पे देखिए एग्जांपल में हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिखे हैं चेंज और चेंजेज। दो को आपको चूज करने दिया जाता है, आप क्या चूज करेंगे, चेंजेज चूज करेंगे। ठीक है, चेंजेज आपका सही होगा, चेंज आपका गलत हो जाएगा। टाइम के साथ हमेशा चेंजेज लगेगा। अगला देखिए सेंटेंस लिखे, ही प्लेज टेनिस इन मॉर्निंग। वह सुबह सुबह मॉर्निंग में क्या खेलता है, टेनिस खेलता है। यहां भी ब्रैकेट में 2 वर्ब लिखे हैं, प्ले और प्लेज। प्ले और प्लेज, तो प्ले और प्लेज में हम यहाँ पे ही मेरा देख रहे हैं सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो प्ले नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, प्लेज लिखेंगे। प्लेज मेरा सही है। ठीक है, दे वर्क इन प्राइवेट कंपनी, वो प्राइवेट कंपनी में काम करता है।
ठीक है, यहाँ पे भी दो दो वर्ब लिखा हुआ है, एक वर्क है, एक वर्क्स है। तो यहाँ पे वर्क्स गलत हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट जो है मेरा प्लूरल है, दे क्या है प्लूरल, तो दे जब प्लूरल है तो वर्ब भी हमको प्लूरल लगाना होगा, यानी वर्क यहाँ लिखेंगे, वर्क्स नहीं लिखेंगे। पीपल वर्शिप क्रिकेट इन इंडिया, पीपल वर्शिप क्रिकेट इन इंडिया। देखिए पीपल हमेशा प्लूरल की तरह काउंट होता है, ठीक है, पीपल जो है हमेशा प्लूरल की तरह काउंट होता है, तो पीपल के साथ सिमिलर वर्ब का यूज कभी नहीं करेंगे, ठीक है। जब हम लोग नाउन पढ़ेंगे ना तो बहुत सारा कॉमन वर्ड है इसमें, ये हम लिखवा देंगे, पूरा नोट्स तैयार करवा देंगे कि कौन कौन सा वर्ब जो है जिसको प्लूरल की तरह काउंट करते हैं। तो यहाँ पे पीपल जो है वो प्लूरल की तरह काउंट होगा, इसलिए यहाँ पे वर्कशिप गलत हो जाएगा, यहाँ पे वर्कशिप होगा, एस गलत होगा, ठीक है, क्योंकि ये मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब की तरह काम कर रहा है। तो मेन वर्ब की तरह जब काम करेगा तो यहाँ पे वर्कशिप नहीं होगा, वर्कशिप्स हो जाएगा। उसके बाद देखिए ही वर्क इन एसबीआई। अब यहाँ पे देखिए ही तो है मेरा सिंगुलर सब्जेक्ट, लेकिन हमको इसको पास्ट में बताना है, ठीक है, उसको पास्ट में हमको नोट करना है कि वह काम करता था, ठीक है, वह काम करता था एसबीआई में, काम कर नहीं रहा है, प्रेजेंट में नहीं कर रहा है, काम छोड़ दिया है, पहले करता था, ये बताना है हमको किसी को कि वह एसबीआई में काम करता था। तो उसको हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, ही वर्क इन एसबीआई। यहाँ यू भी रहता ना, फिर भी आपका वर्क भी लगता। यदि हमको लिखता कि तुम लोग एसबीआई में काम करते थे, जैसे उसको बोलना था कि तुम लोग एसबीआई में काम करते थे, चाहे तुम एसबीआई में काम करते थे, इस तरह का सेंटेंस हमको बतलाना है पास्ट टेंस में, जो बीत चुका है, मतलब करता था, अभी नहीं कर रहा है, ठीक है। तो जो बीत चुका है उसको हम लोग डिनोट करना है किस सेंटेंस में, तो यहाँ पे हम लोग V2 का यूज करेंगे, और V2 हमेशा सिंगुलर और प्लूरल दोनों होता है, ठीक है। सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हमेशा V2 का ही यूज करेंगे। अब आइए सब्जेक्ट के बाद एक्जुलरी वर्ब। सब्जेक्ट के बाद जब एक्जुलरी वर्ब लिखते हैं, एक्जुलरी वर्ब क्या होता है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डिड, है ना, और ऑल मॉडल वर्ब, ये सारा मेरा एक्जुलरी वर्ब कहलाता है। तो एक्जुलरी वर्ब को हम लोग कैटेगराइज किए थे, कल हम लोग कैटेगराइज किए थे V1 में, V2, V3, V4, V5। तो हम लोग बताए थे V1 छोड़ के V2, V3 और V5 जो है वो मेरा न्यूट्रल होता है, V2, V3 और V5 न्यूट्रल होता है, ठीक है। न्यूट्रल का मतलब वो सिंगुलर की तरह भी काउंट होगा, प्लूरल की तरह भी काउंट होगा, और V1 हमेशा प्लूरल होता है, V5 हमेशा सिंगुलर होता है, ठीक है। इसके पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखें जाके देख लीजिएगा, उसमें पूरा डिटेल से हम बताएं। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट के बाद एक्जुलरी वर्ब है, सब्जेक्ट के बाद एक्जुलरी वर्ब के बाद देखिए यहाँ पे सिंगुलर फॉर्म में जब लिखना होगा तो ये चार वर्ब आएगा, इज, वाज, हैज, डज, ठीक है, इज, वाज, हैज, डज। और प्लूरल की तरह जब लिखना होगा आर, वेयर, हैव, डू, ठीक है, आर, वेयर, हैव, डू। और न्यूट्रल वर्ब की तरह लिखना होगा तो हैड, डिड और ऑल मॉडल वर्ब, ठीक है। ये न्यूट्रल का मतलब ये सिंगुलर की तरह भी यूज होगा और प्लूरल की तरह भी यूज होगा, ठीक है। तो ऑल मॉडल वर्ब के मतलब वही कल जो हम लोग पढ़े थे, मे, माइट, शेल, शुड, विल, वुड, डेयर, नॉट, आउट टू, है ना, यूज टू, ये सारा जो था आपका क्या था, न्यूट्रल में आ रहा था। उसके बाद यहां पे यदि हमको मेन वर्ब आपका लिखना है, ये तो आपका इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैव, हैज, हर्ड, ये आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा। उसके बाद यदि हमको कोई मेन वर्ब लिखना है तो वो या तो V3 के फॉर्म में होगा या तो V4 के फॉर्म में होगा। जैसे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, तो इज आया, इज के बाद क्या हो गया, इज तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया। मेन वर्ब उस समय आपका क्या हो जाएगा, जब प्लेइंग नहीं रहेगा तब तो इज मेन वर्ब कहलाएगा, लेकिन जैसे ही उसमें एक मेन वर्ब लग गया तो इज वहां पे हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, ठीक है, सेंटेंस को हेल्प करेगा। तो इज के साथ V4 लगा दिए, ठीक है। ही हैव ईटेन मैंगो, ठीक है, ही हैज ईटेन मैंगो, यू हैव ईटेन मैंगो। तो हैव, हैज के बाद जो V3 लगा रहे हैं तो हैव, हैज मेरा वहां पे क्या मेन वर्ब हो जाएगा, और मेन वर्ब के बाद हमेशा हैव, हैज जब भी आता है उसके बाद हमेशा V3 का यूज होता है। इसीलिए हम लोग लिखे हैं कि मेन वर्ब के बाद वो V3 और V4 के रूप में यूज होगा, ठीक है। तो ये तो देख लिए। अब उसके बाद देखिए सब्जेक्ट हो गया, एक्जुलरी वर्ब हो गया। अब ये आपका हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करेगा जब मेन वर्ब आएगा। ये सारे वर्ब आने के बाद ऑब्जेक्ट जब भी होगा या तो नाउन होगा या तो एडजेक्टिव होगा या तो फ्रेज होगा, ठीक है। जैसे सब्जेक्ट आपका क्या था, नाउन या प्रोनाउन हो सकता है। इस तरह से ऑब्जेक्ट जब हम लिखेंगे तो वो आपका नाउन, एडजेक्टिव, फ्रेज कुछ भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल में हम क्लियर कर देंगे। देखिए ही इज प्लेइंग वेरी वेल, यहाँ पे प्लेइंग लिखा है ना, यहाँ पे इज लिखा, इज के बाद क्या लग गया, V4, इज के बाद क्या लग गया, V4 लग गया। तो इज के बाद जब V4 लग गया, इज के बाद जब V4 लग गया, क्या हो गया यार, ठीक है, इज के बाद जब V4 लग गया तो इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है, और प्लेइंग मेरा मेन वर्ब हो गया। तो मेन वर्ब हम बताए थे, मेन वर्ब क्या होगा, इज, एम, आर, वाज, वेयर लगने के बाद या तो V3 में होगा या तो V4 में होगा। तो V4 यहाँ पे मेन वर्ब हो गया। उसके बाद देखिए अदर वर्ड जो आ गया, वेरी वेल, ये एक तरह से फेरेज है। वेरी वेल क्या है, फेरेज है, ठीक है। वेरी तो एडवर्ब है और वेल मेरा
मतलब ये सेंटेंस जुड़ा हुआ है। एडवर्ब, एडवर्ब किसको, एडवर्ब जो होता है वो क्या क्वालिफाई करता है, वो एडजेक्टिव को बतलाता है, और एडवर्ब खुद एडवर्ब को क्वालिफाई करता है, और वो यहाँ पे वेरी एडवर्ब है और वेल क्या है, एडजेक्टिव है। तो एडवर्ब जो है एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। तो ये मेरा पूरा का पूरा जो होगा ये ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट होगा, और यही मेरा जो है एडजेक्टिव और फ्रेज भी कहलाता है। उसी तरह से देखिए दे आर प्लेइंग वेरी वेल, यहाँ पे ही था इज लग गया, यहाँ पे दे है तो क्या लग गया, आर, ठीक है, दे है तो आर लग गया। तो आर के साथ हमेशा V4 लगा, क्यों, क्योंकि आर मेरा हेल्पिंग वर्ब है, प्लेइंग मेरा मेन वर्ब हो गया। उसी तरह वेरी वेल सेम चीज है, एडवर्ब है, और ये वेल मेरा एडजेक्टिव है, ठीक है। तो यहां से यहां पूरा मेरा ये फ्रेज हो गया, यहां से यहां वेरी वेल, ठीक है। वी हैव सबमिटेड आवर प्रोजेक्ट, वी हैव सबमिटेड आवर प्रोजेक्ट, तो वी मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है इसलिए हैव लगा, और हैव के बाद देखिए V3 आ गया, ठीक है। यहाँ पे लिखे थे ना इज वाज हैज डज, सिंगुलर में होता है, प्लूरल में होता है आर वेयर हैव डू। तो हैव के बाद जब भी मेन वर्ब आएगा वो तो V3 फॉर्म और V4 उसके बाद आएगा। तो मेन वर्ब यहाँ पे क्या आ गया, सबमिटेड, सबमिट, तो सबमिट मेरा मेन वर्ब है, लेकिन उसके बाद हम V3 लगाए क्योंकि हैव लगा हुआ है। यहाँ पे V4 क्यों लगाए, क्योंकि आर और इज लगा हुआ था, ठीक है। तो ये मेरा पास्ट में जाएगा और ये मेरा प्रेजेंट के लिए है, ठीक है। ये प्लूरल वर्ब है और ये सिंगुलर वर्ब है। राम हैज सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट, राम हैज सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट। यहां देखिए वी का पॉजिटिव केस आवर होता है, लेकिन कोई नेमिंग वर्ड रहेगा तो उसका पॉजिटिव केस हिज होता है, ठीक है। ही का हिम हो जाता है, और कोई नेमिंग वर्ड रहेगा जिससे बॉयज और गर्ल अलग होता है, ठीक है। जैसे यहाँ गर्ल होता है यहाँ पे हर कर देते हैं, यहाँ पे बॉयज इसलिए यहाँ पे हिज कर दिए, ठीक है। तो राम हैज सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट, राम हैज सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट, हैज के साथ यहाँ पे सबमिटेड लगेगा, सेम चीज था इसलिए हम यहाँ पे डॉट डॉट दे दिए। राम हैज सबमिटेड हिज प्रोजेक्ट, राम जो है अपना प्रोजेक्ट को दोबारा से सबमिट किया, कर चुका है। ही हैड करेज, वह बहुत साहसी था, ठीक है, ही हैड करेज, वह बहुत साहसी था। तो ही के साथ देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, लेकिन फिर भी हैड ही लगा क्योंकि ये पास्ट टेंस में बतलाना है। अभी बताए थे ना कि पास्ट टेंस में जब भी बतलाना हो सब्जेक्ट सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, हमेशा V2 का यूज करेंगे। दे हैड करेज, देखिए यहाँ पे और एग्जांपल लिखे हैं, दे हैड करेज, दे मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन हेड क्या है, V2 है। तो अभी हम लोग देखें कि सब्जेक्ट सिंगुलर भी है, प्लूरल भी, फिर भी V2 का यूज हो रहा है, हेड हेड दोनों जगह, ठीक है। और करेज मेरा क्या एडजेक्टिव है, ये मेरा सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कहलाएगा। ही कैन स्पीक इंग्लिश, देखिए मॉडल वर्ब के बाद, ठीक है, मॉडल वर्ब जब भी आता है कैन, कोड, मे, माइट, शेल, शुड, हमेशा उसके बाद V1 ही आएगा। दूसरा 5 फॉर्म में से कोई वर्ब नहीं आएगा, हमेशा V1 आएगा। तो ही कैन स्पीक इंग्लिश, वह स्पीक इंग्लिश बोल सकता है, वह इंग्लिश बोल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ही के बाद आपका कैन लगा और यहाँ पे दो दो वर्ब आ गया ना, तो ये कैन मेरा हेल्पिंग वर्ब हो गया, स्पीक मेरा मेन वर्ब हो गया, ठीक है। और ये इंग्लिश मेरा आपका नाउन है इसलिए ऑब्जेक्ट हो गया। उस तरह देखिए दे कैन, तो दे भी मेरा प्लूरल सब्जेक्ट है, लेकिन उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कैन हो गया, फिर यहाँ पे स्पीक, फिर यहाँ पे इंग्लिश। उसी तरह दे आर इन पटना, वह पटना में रहता है। इन पटना यहाँ क्या है, प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इनके साथ पटना मतलब प्रीपोजिशन लगा हुआ है, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, ऑब्जेक्ट मेरा क्या है, नाउन है, पटना क्या है, नेमिंग वर्ड है, नाउन है। तो दे आर इन पटना, तो दे मेरा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसलिए यहाँ पे एक्जुअली वर्ब जो लगा है आर, वो मेरा प्लूरल लगा है, ठीक है। दे आर इन पटना। ही इज ऑनेस्ट, देखिए ऑनेस्ट मेरा एडजेक्टिव है, यहाँ पे बताया था ना, ऑब्जेक्ट आपका नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, फ्रेज हो सकता है, ठीक है। तो वही यहाँ पे ऑनेस्ट जो है मेरा ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। ही इज ऑनेस्ट, ही इज ऑनेस्ट, ही के साथ इज लग गया क्योंकि ही मेरा क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, और इज मेरा क्या है, सिंगुलर वर्ब है। तो ही इज ऑनेस्ट, ठीक है। तो आज जो है हम लोग वर्ब का जो पार्ट बचा हुआ था उसको हम लोग आज डिस्कस कर दिए। कल हम लोग एडवर्ब स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और इतना कुछ लिखने के बाद, इतना कुछ बनाने के बाद इसमें मेहनत भाई काफी लगता है, ठीक है। तो आप लोग से गुजारिश होगा कि वीडियो को अच्छा लगेगा, समझ में आता होगा तो एक बार लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है, बहुत टाइम भी लगता है, बहुत आप लोग के लिए मेहनत से बनाते हैं, ठीक है। तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि इससे हमको मोटिवेशन मिलता रहे। लाइक सब्सक्राइब करने से आपका कोई पैसा नहीं लगता है, सिर्फ हमको मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। चलिए थैंक यू।